क्या अरविंद केजरीवाल को बरी करना राहुल गांधी के खिलाफ कोई बड़ी साजिश को इशारा करता है? दोस्तों, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के कथित तौर पर जो शराब घोटाला हुआ उस पूरे मामले में बरी हुए, उनके साथ साथ सिसोदिया भी बरी हुए और तमाम 23 लोग बरी हुए। तो आम आदमी पार्टी ने इसका जश्न कुछ इस तरह से मनाया। आज वक्त से पहले ही आम आदमी पार्टी के दफ्तर में होली मनाई जा रही है, ढोल नगाड़ों के साथ दिवाली की गूंज जैसी भी हालात यहां पर सुनाई दे रहे हैं। लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे एपिसोड को कांग्रेस पार्टी के खिलाफ मोदी की एक रणनीति और एक षड्यंत्र के तौर पर दिखाया है। सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी और साथ में आपको यह भी बताऊंगी कि आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह किस तरह से इस पूरे मामले में मोदी पर भड़के। लेकिन पहले बताती हूँ ध्रुव राठी ने इस पूरे मामले में क्या कहा है। दोस्तों, ध्रुव राठी ने इस पूरे मसले को लेकर आम आदमी पार्टी का सपोर्ट करते हुए कहा है, किसी भी समझदार आदमी को पहले से ही पता था कि लिकर स्कैम नकली है, फेक है। चुनाव से पहले विपक्षी नेताओं को झूठे आरोपों में जेल में डालना नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया राष्ट्र और भारत के लोकतंत्र के खिलाफ अपराध है। साथ ही पीएम केयर फंड ही असली घोटाला है। दोस्तों, आम आदमी पार्टी का सपोर्ट किया है ध्रुव राठी ने। वहीं कई तमाम विपक्षी पार्टियां हैं जिन्होंने आम आदमी पार्टी को सपोर्ट किया है। जैसे डीएमके ने केजरीवाल को बधाई दी, अखिलेश यादव ने केजरीवाल को बधाई दी है। और दोस्तों, अखिलेश यादव ने तो ये भी बोला है कि ये जो पूरा फैसला है ये बीजेपी के लिए एक दंड लेकर आएगा, ऐसा दंड जिसको बीजेपी भुगतेगी। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, सागरिका घोष जो कि टीएमसी की सांसद है, उन्होंने भी इस पूरे मामले में आम आदमी पार्टी का बचाव किया है, उनकी जीत के तौर पर इसको दिखाया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेताओं का इसमें अलग मानना है। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी लगातार इस पूरे मामले में मोदी को निशाने पर ले रही है, मोदी सरकार को निशाने पर ले रही है, कहते हुए कि ये एपिसोड जो हुआ है, अरविंद केजरीवाल को जिस तरह से बरी किया गया है, इसके पीछे ही कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने की रणनीति है। जैसे पवन खेड़ा लिख रहे हैं, भाजपा कोई राजनीतिक दल नहीं, वो एक इच्छाधारी नाग है जिसके पास रूप बदलने की शक्ति है। उसका एक ही जुनून लक्ष्य है, कांग्रेस को हराना और कांग्रेस मुक्त भारत बनाना। इस लक्ष्य के लिए वो किसी भी स्तर पर गिर सकती है। 12 वर्षों तक उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ जहर उगला और अब नरेंद्र मोदी स्वयं उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, वो भी सम्मान के कारण नहीं बल्कि कांग्रेस पर वार करने के लिए। चुनाव आ रहे हैं, इसलिए पटकथा भी एकदम अनुमानित है। कांग्रेस नेताओं के खिलाफ मामलों में अचानक तेजी आ गई। पी चिदम्बरम को फिर से सुर्खियों में घसीटा जा रहा है क्योंकि तमिलनाडु में चुनाव होने वाले हैं। वहीं दूसरी ओर उनके आम आदमी में सुविधाजनक सहयोगियों और अन्य लोगों के खिलाफ चल रही कार्रवाइयां गुजरात और पंजाब चुनाव के मद्देनजर चुपचाप ठंडी पड़ जाएंगी। यही भाजपा का असली खेल है, प्रतिशोध को शासन बनाना और जांच एजेंसियों को चुनावी औजार की तरह इस्तेमाल करना। दरअसल कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि आम आदमी पार्टी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करके गोवा में, इसके अलावा गुजरात में, इसके अलावा दूसरे राज्यों में बीजेपी इस्तेमाल करती है और उससे विपक्ष का वोट करता है और इसी के जरिए बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी बनी और बीजेपी ऐसे ही काम करती है। और दोस्तों, ये अरविंद केजरीवाल को जो बरी किया गया है, ये भी बीजेपी की एक रणनीति है जो कि कांग्रेस मुक्त भारत की रणनीति के तहत, जिसके तहत वो काम कर रही है। हालांकि ये भी अपने आप में बड़ी अजीब बात है दोस्तों, क्योंकि ये मामला तो कोर्ट से आया है, ये कोई बीजेपी के रणनीतिकार ने थोड़ी ये फैसला दिया है। लेकिन कहने वाले ये भी कह सकते हैं कि कोर्ट से अभी ये मामला आया है। हालांकि दोस्तों, टाइमिंग पर ही अगर सवाल उठाने हैं तो टाइमिंग पर तो आप देखिए पिछले 3 दिन से टाइमिंग तो अच्छी नहीं चल रही सरकार की, क्योंकि राहुल गांधी को पहले पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने जो लैंड स्कैम वाला मामला था उसको लेकर उस पर उनका केस हट गया। राहुल गांधी और सोनिया गांधी की कंपनी AJL, उस मामले में उनको राहत मिल गई। इसके अलावा दोस्तों, कल सुप्रीम कोर्ट बहुत जबरदस्त तरीके से NCERT वाले मामले में केंद्र सरकार पर भड़का है और आज अरविंद केजरीवाल वाला मामला। और अरविंद केजरीवाल के मामले में तो सीबीआई को बहुत बुरी तरह से लताड़ा है कोर्ट ने, मतलब बहुत बुरी तरह से एक तरह से झकझोरा है ईडी को। तो अपने आप में केंद्र की मोदी सरकार के लिए हर लिहाज से झटका है। लेकिन इंपॉर्टेंट यह है दोस्तों कि आम आदमी पार्टी इसको अपनी जीत की तरह दिखा रही है और बता रही है कि आम आदमी पार्टी फिर से उसी कलेवर और तेवर के साथ मैदान में उतरेगी। अब उतर पाएगी नहीं उतर पाएगी तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन कम से कम उसके नेता तो यही दावा कर रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज अदालत का एक बहुत बड़ा फैसला आया और उस फैसले में आम आदमी पार्टी के नेताओं को पूरी तरीके से बरी कर दिया गया। एक झूठा मुकदमा जो एक्साइज पॉलिसी का लगाया गया था अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर, मनीष सिसोदिया जी के ऊपर और बाकी तमाम लोगों के ऊपर, सबको बरी कर दिया गया। यह बहुत बड़ा फैसला है, लेकिन साथ ही साथ यह फैसला यह साबित करता है कि देश की सत्ता पर एक खतरनाक षड्यंत्रकारी, साजिशकर्ता और तानाशाह राज कर रहा है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी।
और उस नरेंद्र मोदी ने गहरी साजिश रची देश के सबसे लोकप्रिय ईमानदार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, देश के सबसे योग्य ईमानदार शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ। हमारे नेताओं को जेल में डाला, सड़ाया, उनके परिवारों को कष्ट दिया, उनके चाहने वालों को कष्ट दिया। एक देश की सबसे उभरती हुई ईमानदार पार्टी को बदनाम करने की साजिश रची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अगर आपके अंदर जरा सी भी शर्म हो तो पूरे देश से माफी मांगिए। आप इस देश की प्रगति के लिए बाधा हैं, आप इस देश के उत्थान के लिए बाधा हैं, लोगों के विकास के लिए बाधा है। आपको यह देखा नहीं जा रहा था कि दिल्ली में स्कूल कैसे अच्छे हो रहे हैं, अस्पताल कैसे अच्छे हो रहे हैं, क्योंकि आपकी सोच, आपके विचार और आपके गृह मंत्री अमित शाह के विचार विध्वंसकारी हैं। देश का नाश करने वाली सोच है आपकी, विकास करने वाली सोच नहीं है, नाश करने वाली सोच है। और आज उस सोच का पर्दाफाश हुआ है, आप एक्सपोज हुए हैं पूरे देश के सामने। आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के नेताओं को आज बहुत बड़ी राहत मिली है। हमारे परिवार के लोग खुशी से रो रहे हैं इस फैसले से। और एक ऐसा व्यक्ति जिसके ईमानदारी पर आपने चोट पहुंचाई, आघात पहुंचाया, अरविंद केजरीवाल, वो भी आज अपने आप को रोक नहीं पाए। कोर्ट के फैसले के बाद खुशी के मारे रो पड़े। आपको इन बातों से तकलीफ नहीं होती? आपको इन षड्यंत्रों में दिन रात आपकी पूरी ऊर्जा इस प्रकार के षड्यंत्रों में लगी रहती है? हम बार बार कह रहे थे, हाथ जोड़कर कह रहे थे कि कोई एक सबूत तो दिखाओ अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, कोई एक सबूत तो दिखाओ मनीष सिसोदिया के खिलाफ, कोई रुपया मिला हो, कोई प्लॉट मिला हो, कोई गहना मिला हो, कुछ तो दिखाओ। नहीं सुनी गई हमारी बात, खूब बदनाम किया गया। हजारों टीवी शो हुए, डिबेट्स हुई, आपके प्रवक्ता आके चिल्ला चिल्ला के बदनाम करते रहे। आपने अपनी एजेंसियों को अपने हाथ की कठपुतली बना रखा है। सीबीआई, ईडी से दिन रात आप फर्जी मुकदमे दर्ज करवाने का काम करते हैं। अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, मनीष सिसोदिया चट्टान की तरह आपकी तानाशाही के खिलाफ पहले भी खड़े थे और हम लोग आपकी तानाशाही के खिलाफ आगे भी खड़े होते रहेंगे। मोदी और अमित शाह दोनों लोग कान खोलकर आप सुन लीजिए, आप इस देश को बर्बाद नहीं कर सकते। आपको इस देश को बर्बाद करने की छूट नहीं दी जाएगी। इस प्रकार के षड्यंत्र, इस प्रकार के घिनौने खेल लंबे समय तक नहीं चलते। कोर्ट के फैसले से यह साबित हो गया है। जय हिंद।